अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा आलम। जी नौजवान की आज की किस्त में हमारे मेहमान हैं अतीक आफरीदी, जो कि एक मारूफ समाजी तंजीम एक्ट ऑफ काइंडनेस के बानी हैं और वेलफेयर के मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अलैकुम शुक्र। ये बताइएगा कि एक्ट ऑफ काइंडनेस के प्लेटफॉर्म से आप किस किस शोबा में और कब से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का आगाज़ हमने 23 मार्च 2016 से वॉल ऑफ काइंडनेस से किया, जी जी जिसमें हम रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस स्टार्ट में करते थे। जी 3-4 लोगों से जी ये शुरू किया हमने इस कारवान को, और अभी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द कंट्री इन मल्टीपल सिटीज़। और हम मुख्तलिफ इसमें प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे मेन प्रोजेक्ट मेड खिदमत है, ठीक है। और जिसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करते हैं। और अभी तक हम 106 मेडिकल कैंप्स कर चुके हैं, जिसमें हम 70,000 से ज़्यादा उसका पेशेंट्स का ठीक है। फ्री ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनमें हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फ्री लेबॉर्ट्री टेस्ट उनको देते हैं। और पूरे पाकिस्तान में जब कोविड आया जी या जी इवन जब सैलाब आया, तो हमने सिंध में जाके कैंप्स किए, नीलम में, लेसवा में, कश्मीर में, इस तरह पूरे पाकिस्तान में जितने जी जी भी जहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं या जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ पे कर रहे होते हैं। और इसके अलावा फ्री ब्लड कैंप्स का इनेकाद करते हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करें जिनके साथ हज़ारों की तादाद में थैलेसीमिया के बच्चे जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर खून चाहिए होता है, तो उन बच्चों के लिए हम मुख्तलिफ इवेंट्स पे यूनिवर्सिटीज़ में ब्लड कैंप्स का इनेकाद करते हैं। जैसे कि कोविड था तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको कोई वो दे नहीं रहे थे, ब्लड उस तरह डोनेट नहीं कर रहा था, तो हमने अपने घरों में अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट करके सर ऑफिस में जहाँ से 10 पिंट मिले, 15 पिंट ब्लड मिले, हमने उनके लिए किया। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ चल रहा है। अवामी सतह पर पजीराई तो मिलती है और मुस्तहिक लोगों की दुआएं तो मिलती ही होंगी ऑब्वियसली, लेकिन हमें ये बताइएगा क्या आपकी खिदमात को रियासती सतह पर भी एतराफ़ किया गया? इस काम के लिए मेरे ख्याल में उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती, जो दुआएं में मिलती हैं और जो अल्लाह अगर देखें चलो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उस तरह से जिस तरह मेरे ख्याल में होनी चाहिए, जो मैं पहले भी एक जगह बात की थी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चीज़ें चल सकती है वो बहुत बेहतर अंदाज में चल सकती हैं अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट करे। उस तरह से तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से PSL हमारे हीरोज़ का अवार्ड मिला था, जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा इवेंट था। और उसके बाद ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और एक बड़ी इवेंट पे हमारा मैसेज स्प्रेड हुआ। इसमें यह है कि फिर आप इसके थ्रू मुस्तहिक लोगों तक भी पहुंच सकते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि इस तरह जी ये लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं कि वो आपके साथ मुस्तकबिल में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी तंजीम को देखते हैं या कोई काम कर रही होती है, हमारे जहन में एक सवाल अक्सर आता है कि इनको फंड्स कौन कर रहा है? जी जी, हमें ये बताइएगा कि आप फंड्स कैसे इकट्ठे करते हैं? सबसे पहले बात तो ये कि हम टोटली ये वॉलंटरीली बेस पे करते हैं। इसमें ना हमारे कोई ऑफिस हमने रखा हुआ है, ना हमारे कोई ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ना हमारी सैलरीज हैं, कुछ विद नो ओवरहेड्स। तो ये हम सारा अपने फ्रेंड सर्कल से हो गया, जिसमें मेरे बैचमेट्स हो गए, यूनिवर्सिटी के फेलोज हो गए, सीनियर्स या जूनियर्स, या इवन मेरे टीचर्स उसमें डोनेट कर रहे होते हैं। और दूसरा ये एक 7 साल की जर्नी है और सारी सोशल मीडिया पे इफेक्टिव कैंपेन्स के थ्रू हम हर चीज़ के लिए फंड रेज कर रहे होते हैं। तो इसमें फिर हमारे साथ दोस्तों के दोस्त फंड्स कहाँ से ज्यादा रेज हो जाए? सोशल मीडिया से अगर आप अपनी कैंपेन चला रहे हैं तो वहाँ से क्या फंड्स रेज हो जाते हैं आपके लिए? सोशल मीडिया से रैंडम नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, उन तक वो मैसेज पहुंच जाता है। तो जितनी भी लोग हमें फंड करें तो वो उनको हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जानने वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, वो उनको शेयर कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया का एक किरदार जरूर है कि किसी के रेफरेंस के थ्रू ही एग्जैक्टली वो ऑलमोस्ट हम सबको जानते हैं जो हमें कर रहे होते हैं, फंड कर रहे होते हैं। हमें ये बताइएगा मुस्तकबिल के हवाले से आपके क्या इरादे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं या करेंगे? अब मुस्तकबिल का जो मेरा दिल है, जिस तरह हम फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करें, हम ऐसे ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई वहाँ पे कोई डॉक्टर बैठता है। डॉक्टर भी अगर बैठते हैं तो वो प्रॉपर MBBS नहीं है या उस तरह से वो नहीं होते, स्पेशलाइज नहीं होते। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि जितनी भी दूर दराज इलाके हैं, खासकर हिली एरियाज जो हो गए, तो वहाँ पे हम डिस्पेंसरीज का क्याम करें। और दूसरा इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज, वहाँ ट्रांसपोर्ट की काफ़ी होती, वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, अगर होती भी है तो रोड इतने खस्ता हाल हैं कि हमारे चले ये प्लान है कि हम डिस्पेंसरीज का करें, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर बैठे, चाहे हफ्ते में हो, महीने में हो, लेकिन लाजमी जाए ताकि हम लोगों का फायदा हो। एग्जैक्टली। और इंशाल्लाह एम्बुलेंस सर्विस का हमारा इंशाल्लाह प्लान है। अतीक साहब, हमें बताइएगा कि जैसा कि आपने हमें बताया कि आपके जो वॉलंटरीली वर्कर्स हैं जो आपके, वो विदाउट पेइंग, मतलब आप उनको कुछ पे नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो आपके साथ काम कर रहे हैं,
लाइक देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कोई फ्री में काम करे आज का जो टाइम Exactly. चल रहा है, जो महंगाई होगी है जिस हवाले से, वो कैसे मैनेज करते हैं उनको आप? बिल्कुल ये एक ऐसा जज्बा है कि यही जज्बा उनको लेके आ रहा होता है। अगर मैं मिसाल दूं हमारे रमज़ान दस्तरखान की, जो कि हमने जून जुलाई के महीनों में भी इफ्तार दस्तरखान का इस्तेमाल किया है, तो जो हमारे साथ स्टूडेंट्स आते हैं या इवन जो हमारे साथ बाकी हमारे कुछ दोस्त जॉब्स वगैरह करते हैं, वो अपने जॉब्स के बाद अपनी यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस लेने के बाद आते हैं और वहाँ पे वो जो लोग होते हैं वो हमें थोड़ा तंग भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे जज्बे के साथ आए होते हैं लोगों की फलाह बहबूद और उनको खुश करने के लिए आए होते हैं कि वो बड़े एक तहम्मुल मिजाजी के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ उनको सर्व कर रहे होते हैं। और वो यही कहते हैं कि हम इसीलिए घर से बाहर आए हैं अपने घर में अच्छी इफ्तारी और अच्छे खाने छोड़ के कि हम लोगों को सर्व करें। तो ये एक काइंडनेस का जज्बा है उनमें और हमारा मकसद यही है कि हम एक ऐसा डेडिकेटेड पूल तैयार करें वॉलंटियर्स का कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में जब भी बुरा वक्त आए हमारे ये वॉलंटियर्स तैयार हों और पाकिस्तान को सर्व कर सकें। अब जैसे कि सैलाब आया तो अब सैलाब में हम दूर दराज इलाकों तक गए, जैसे कि सिंध में बदीन हो गया या वो हो गया सेवन शरीफ हो गया, वो हम वहाँ तक गए, अतरोड़ कलाम गए, बहुत दूर दराज के इलाके थे। तो वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स किए, तो डॉक्टर्स जिनकी सिर्फ एक छुट्टी होती है संडे की, उन्होंने वो छुट्टी भी कुर्बान की और उन हालात में हमारे साथ गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 10-12 मेडिकल कैंप्स किए उसमें सैलाब के दौरान। इसके अलावा जो दूर दराज इलाकों तक हम जाते हैं, इवन कश्मीर तक, ताओबट नीलम का आपको पता होगा जो कि बिल्कुल एंड पे गाँव है, वहाँ पे ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई लोग पेनाडोल की गोलियों को तरस रहे हैं कि वहाँ हमें मिल जाए। तो यही जज्बा है कि डॉक्टर्स को भी कैंच रहा होता है, हमारे स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी कैंच रहा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इसी तरह लेके चल रहे हैं। आपके जो वॉलंटियर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं? उनकी काउंसलिंग के लिए हम डिफरेंट एक तो ट्रेनिंग्स रख रहे होते हैं, सम टाइम स्पोर्ट्स की इवेंट्स भी हम रख रहे होते हैं उनकी मोटिवेशनल के लिए, मोटिवेशन के लिए हम इस तरह मोटिवेशनल स्पीचेस रख लेते हैं, या ख़वातीन की उसके लिए हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स रख लेते हैं, या इसके अलावा ऐसे इवेंट्स होते हैं कि वो लाइक उसमें रिक्रिएशन भी हो, उनको कुछ सीखने को भी मिले और उनको लाइक प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में हेल्प कर सकें। अभी वैसे आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कौन से बैकवर्ड एरियाज में लाइक काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स मैंने पहले एक मिनट खिदमत का बता दिया, इसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करते हैं। आर्ट फ्यूजन हमारे जिसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, वो तो चले यहाँ पे हो गया। हाँ जी, मैं एक्चुअली पूछना चाह रही हूँ बैकवर्ड एरियाज जैसे सिंध के बैकवर्ड एरियाज है, कुछ कश्मीर वाली साइड का। जी बिल्कुल। इसमें आपके क्या सिंध में अगर थर की बात की जाए जो है थर पारकर, वहाँ पे हम वाटर पंप्स लगाते हैं, सोलर वाटर पंप्स और स्मॉल वाटर पंप्स। अभी तक हम 200 से ज्यादा वाटर पंप्स वहाँ पे लगा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा हम वहाँ पे खुद गए, हमने खुद वहाँ पे देखा, पहली फिजिबिलिटी देख के, या वहाँ पे हमारे जो दोस्त हमारी टीम हमारे साथ काम कर रही है वो प्रॉपर फिजिबिलिटी देख के तो फिर हमें बताते हैं। फिर जो लोग अपने सदका जारिया के लिए या किसी मरहूम के नाम पे लगाना चाहें तो वो फिर हमें कहते हैं और वहाँ पे लगवाते हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 से ज्यादा पंप्स वहाँ पे लगवा चुके और हम हर साल जाते हैं वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी वहाँ पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे साफ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, माल न्यूट्रिशन है, बच्चे बहुत ही ग़िज़ायती उसका किल्लत का शिकार हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं होती। तो हम हर साल जाते हैं वहाँ पे मेडिकल कैंप करते हैं और वाटर पंप्स का भी वो हम ऑडिट भी कर लेते हैं और फिजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि अगर आगे कोई कहीं और इस तरह ज़रूरत हो तो वहाँ पे लगा लेते हैं। हमें इस हवाले से बताइएगा कि जो लोग आपको फंड्स देते हैं वो बाद में पूछते भी होंगे कि हमें बताइए कि फंड्स कहाँ पे कैसे लगे, क्या बिल्कुल कुछ मांगते होंगे डिटेल्स? बिल्कुल। हम एक मैंने कहा कि हम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, प्रॉपर हमारा ऑफिशियल बैंक अकाउंट है, प्रॉपर उसका ऑडिट होता है। तो जो भी लोग ऐसे हमें फंड करते हैं तो हम उनको प्रॉपर उनकी दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और या अगर हमने किसी की फीस जमा करनी हो, या अक्सर हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि लाइक किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को ऑपरेशन की मद में पैसे चाहिए, लाइक मेडिकल फैसिलिटी के लिए चाहिए, तो हम कभी भी किसी को डायरेक्ट कैश नहीं देते। हम या तो जाके यूनिवर्सिटी में उनकी फीस जमा करा देते हैं, या अगर हॉस्पिटल में है उनका तो जाके हम हॉस्पिटल में उनकी खुद ही जमा करा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, अगली किस्त में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।